आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेट इंजन डील के बारे में। दोस्तों, जेट इंजन को लेकर के बहुत सारी नई बातें सामने आई हैं और कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं जो अभी तक हमको नहीं पता थी। आप सबको तो पता ही होगा कि जनरल इलेक्ट्रिक ने अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने 22 जून 2023 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है। और ये जो MOU साइन करी गई है ये जेट इंजन निर्माण के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब भारत में जो जेट इंजन निर्माण की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें तो उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हमारा जो कोलैबोरेशन है इंडियन एयरफोर्स के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है और आपसे जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है इसके बढ़ने का फ़ायदा दोनों देशों को मिलेगा। एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो F414 इंजन्स हैं इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी और बाकायदा उसकी जो टेक है वो भी भारत को ऑफर करी जाएगी। और इस समय जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस US गवर्नमेंट के साथ जो नेसेसरी एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन है वो प्राप्त करने के प्रयास में है। और ये जो एफर्ट है ये इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें तो तकरीबन 4 दशक से इंडियन एयरफोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, या यूँ कह ले भारत में अपनी सर्विस दे रहे हैं। फिर चाहे वो इंजन क्षेत्र में हो, एवियोनिक्स क्षेत्र में हो, सर्विस हो, इंजीनियरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या लोकल सोर्सिंग हो, उसमें इनका एक अहम योगदान रहा है। हालांकि इस समय जनरल इलेक्ट्रिक का प्लान सिर्फ F414 इंजन पे टिका नहीं है, बल्कि उनकी नज़र भारत के दूसरे जो स्वदेशी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी बनी हुई है। जनरल इलेक्ट्रिक के सफ़र की बात करें तो ये 1986 में शुरू हुआ था, जब जनरल इलेक्ट्रिक ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए F404 इंजन की सप्लाई की बात कही थी। क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं जब कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था तो ये उम्मीद की गई थी कि ये आने वाले समय में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को पावर करेगा, लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं कावेरी इंजन उतना ज़्यादा जो डिज़ायर्ड थ्रस्ट है जनरेट करने में सक्षम नहीं था, जिसकी वजह से भारत को अमेरिका का रुख करना पड़ा और उसके बाद ये जो इंजन डील है वो साइन करी गई। F404 इंजन की बात करें तो ये काफ़ी कैपेबल इंजन है। तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में हमें यही इंजन देखने को मिलेंगे, लेकिन अब जनरल इलेक्ट्रिक F404 की जगह पे F414 को भी सप्लाई कर रही है। एक रिपोर्ट के हिसाब से अब तक तकरीबन 8 इंजन भारत को सप्लाई किए जा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में किया जा रहा है। अगर हम 404 की बात करें तो अब तक 75 इंजन भारत को डिलीवर हो चुके हैं और 99 इंजन्स का ऑर्डर प्लेस किया गया है, जिनका इस्तेमाल तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में किया जाना है। वहीं F414 के केस में अभी 99 इंजन्स को लेकर के जो कमिटमेंट है वो प्रदर्शित करी गई है और आगे चल के ये संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत के तेजस मार्क 2, AMCA मार्क 1 और टेडबीएफ प्रोग्राम में सेम इंजन इस्तेमाल किए जाने हैं। इसलिए जनरल इलेक्ट्रिक के अधिकारियों का ये कहना है कि एक बार जब पूरा इकोसिस्टम विकसित हो जाएगा तो ये नंबर्स लगातार बढ़ते रहेंगे। खैर, यहाँ पर गौर करने वाली बात एक ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक की जो प्रेजेंस है भारत में वो काफ़ी अच्छी है। रिसर्च और टेक्नोलॉजी सेंटर्स इन्होंने बना रखे हैं। जैसे कि जॉन ऑफ वेल की बात करें तो ये जो टेक्नोलॉजी सेंटर है ये बेंगलुरु में है और इसे वर्ष 2000 में ओपन किया गया था। इसके अलावा इनकी एक मल्टी मॉडल फैक्ट्री भी है पुणे में, जिसे 2015 में खोला गया था। और जनरल इलेक्ट्रिक इस समय AMCA मार्क 1 पे ही नहीं, AMCA मार्क 2 प्रोजेक्ट पे भी अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं और उन्होंने बाकायदा भारत सरकार के साथ इसको लेकर के बातचीत भी करी है। जनरल इलेक्ट्रिक अपने F414 INS-6 के लिए एक अपग्रेड कोर ऑफर कर रही है और उनका कहना है इस अपग्रेडेड कोर के बाद जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और उनका दावा है कि फिर ये इंजन 116 से लेकर के 130 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे, जो कि AMCA मार्क 2 को पावर करने के लिए पर्याप्त हैं। और यही सारी चीज़ें भारत को अट्रैक्ट भी कर रही हैं, क्योंकि एक बार जब भारत में पूरा इकोसिस्टम विकसित हो जाएगा तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं भारत फिर दूसरे ऑप्शंस की तरफ शायद मुश्किल से ही जाए। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक के लिए ये रास्ते इतने आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक को सैफ्रॉन और रोल्स रॉयस से तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। एक तरफ सैफ्रॉन को लेकर के पिछले कुछ वर्षों में जो बातचीत है वो प्राइस निगोशिएशन और IPR राइट्स को लेकर के फंसी हुई है, तो वही रोल्स रॉयस का जो ऑफर है वो जनरल इलेक्ट्रिक के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन का विषय है, क्योंकि रोल्स रॉयस ने कहा है कि हम शुरू से इंजन का निर्माण भारत में ही करेंगे, भारत के पास सारी टेक्नोलॉजीज होंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि इंजन का पूरा जो IPR राइट है वो भारत को प्रदान किया जाएगा, यानी भारत अपने ज़रूरत के हिसाब से जो कस्टमाइजेशन, जो मॉडर्नाइजेशन करना चाहे इंजन में वो कर सकता है और भारत इन इंजन्स के साथ जब भी चाहे अपने एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इसमें भी रोल्स रॉयस को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यही सारे ऑफर इस समय AMCA मार्क 2 के लिए कंसीडर किए जा रहे हैं।
हालांकि भारत की बात करें तो भारत का खुद का जो स्वदेशी इंजन प्रोग्राम है, इसको लेकर के जीटीआरई के वैज्ञानिक काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में वो एक ऐसा इंजन विकसित कर सकेंगे जो कि तकरीबन 65 से 70 किलोमीटर का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करेगा और 130 किलोमीटर का वेट थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। लेकिन ये सारी बातें अभी थियोरेटिकली ही आगे बढ़ रही हैं। अभी इस समय ऐसे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की तलाश की जा रही है जो कि जीटीआरई की इस काम में मदद कर सकें, यानी आने वाले निकट भविष्य में हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। अब आइए बात करते हैं मेन उस डील के बारे में कि इस डील के साथ हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, कैसे जो टीओटी है वो हमको ऑफर करी जाएगी, कैसे भारत टीओटी को यूटिलाइज करेगा और आने वाले समय में कौन कौन सी नई चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल सकती हैं, क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। हाल ही में खबर सामने आई थी कि अमेरिका के द्वारा जो टीओटी है उसको एक्सटेंड भी किया गया है, जिसके बाद से भारत में तमाम लोगों के ये प्रश्न थे कि आखिरकार जो टीओटी एक्सटेंशन जिसके बारे में बात चल रही वो है क्या। दोस्तों, पहले की अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो बताया गया था कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को 100% जो टीओटी है वो इंजन प्रोडक्शन के लिए उपलब्ध करवाने वाली है। लेकिन CNBC TV 18 की अगर हम बात माने तो जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के कहा गया है कि वैल्यू के आधार पर तकरीबन 80% जो टीओटी है वो भारत को प्रदान करी जाएगी जेट इंजन टेक्नोलॉजी की। और लास्ट वीक की अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो हायर अथॉरिटीज़ ने ये कहा था कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो अप्रूवल है इंजन को प्रोडक्शन को लेकर के उसको मंजूरी मिल चुकी है और अब आगे चल के आगे के जो कदम है वो उठाए जाएंगे। ये डील सेवरल बिलियन डॉलर्स की होने वाली है और इस समय दोनों साइड मिल करके जो पेमेंट मैकेनिज्म है, मशीनरी प्रोक्योरमेंट है और टेक ट्रांसफ़र को नेगोशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात एक ये है कि जितने बड़े पैमाने पर टीओटी भारत को ऑफर करी गई है, जितने बड़े पैमाने पर इंजन टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर करी गई है, वैसा अमेरिका ने आज तक किसी के साथ भी नहीं किया है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उल्लेखनीय इस डील को बना देती हैं। अब अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो कुछ प्रमुख एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस इंजन डील में हमें देखने को मिलने वाले हैं। रिपोर्ट्स की बात माने तो जेट इंजन के साथ भारत को कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भी प्रदान करी जाएंगी, जिसमें स्पेशल कोटिंग फॉर इरोजन एंड करोजन, रिपेयर टेक्नोलॉजी फॉर टरबाइन, कंप्रेशन डिस्क एंड ब्लेड्स, कोटिंग एंड मशीनिंग ऑफ सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स, मशीनिंग एंड कोटिंग ऑफ हार्ड एंड पार्ट्स, कंप्लीट टेक ट्रांसफर फॉर ब्लिस्क मशीनिंग, मशीनिंग ऑफ पाउडर मेटलर्जी, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, लेजर ड्रिलिंग फॉर कम्बशन और वाटर बोरिंग ऑफ शाफ्ट्स, ये सारी चीज़ें भारत को प्रदान करी जाएंगी। अब ये जो कोलैबोरेशन है जेट इंजन का, ये बहुत जल्दी शुरू होगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजन डिवीजन बेंगलोर में जो कार्य है वो आगे के बढ़ाए जाएंगे और वैल्यू के आधार पर, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि 80% जो टीओटी है वो प्रदान करी जाएगी और ये चीज़ें हमें फेजेस में होती दिखाई पड़ेंगी। अभी तक हमने ये देखा कि जेट इंजन डील के साथ हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें अमेरिका के द्वारा ऑफर नहीं करी गई हैं। दोस्तों, अमेरिका भारत को सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स की मशीनिंग और कोटिंग देने के लिए तो राजी हो गया है, लेकिन जो चीज़ अमेरिका ऑफर नहीं कर रहा है वो है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड की कास्टिंग प्रोसेस, जिसके लिए भारत को इंसिस्ट करना चाहिए था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि अभी तक भारत ने अमेरिका को पुश तो नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि शायद भारत अमेरिका को पुश करेगा कि वो जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड है वो DMRL के द्वारा विकसित करी गई जो टेक्नोलॉजी है उनके आधार पर भारत को बनाने के लिए अलाउ करे और बाद में जनरल इलेक्ट्रिक की सहायता से उसको सर्टिफाई भी किया जा सके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है भारत के इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हितकर भी है और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी इसका निर्माण शुरू हो जाएगा और हमें टाइम से हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट प्रोग्राम हैं वो फलीभूत होते दिखाई पड़ेंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।